बाप और बेटा और रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबको सलाम। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे खुदावंद खुदा, जिस तरह रात भर अपने हिफाजत निगहबानी में रखा, दिन भर अपने हिफाजत निगहबानी में रख, आने जाने में तुम्हारे साथ किसी लानती शैतान का मुंह ना खुल सके। आसमानी बाप, जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत, तेरी मर्जी जैसी आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते, हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। बाप और बेटा और रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दूसरा मलूक नबी की किताब, उसका 13 बाब। यो आहाज इसराइल का बादशाह और शाह यहूदा योआश बिन अहेजिया के 23वें बरस में योआहाज बिन याहू ने इसराइल पर सामरा में 17 बरस बादशाही की, और उसने खुदावंद की निगाह में बदी की और यरबाम बिन नबात की खताओं पर चला, जिसने इसराइल से बदी करवाई थी, और उनसे बाज ना रहा। तब खुदावंद का गजब इसराइल पर भड़का, और उसने उन्हें बार बार अराम के बादशाह अज़ेहल और बिन हदद बिन हज़ाइल के काबू में कर दिया। तब योआहाज ने खुदावंद के हजूर मन्नत मांगी, तो खुदावंद ने उसकी सुनी, क्योंकि उसने इसराइल का दुख देखा, और इसलिए कि अराम का बादशाह उन्हें दुख देता था। और खुदावंद ने इसराइल को एक रहाई देने वाला दिया। सो वो अरामियों की मतहती से निकले, और बने इसराइल अपने खेमों में रहने लगे जैसे कि पहले थे। लेकिन वो यरबाम के घर की खताओं से, जिसने इसराइल से बदी करवाई थी, बाज ना आए, बल्कि उन पर चले, और सामरा से खंबा भी दूर ना किया गया। और योआहाज के पास सवाए 50 सवारों और 10 गाड़ियों और 10,000 प्यादों के कुछ ना रहा, क्योंकि अराम के बादशाह ने उन्हें हलाक किया और उन्हें मिट्टी की तरह कर दिया, जो पमाल की जाती है। और योआहाज का बाकी अहवाल और सब कुछ जो उसने किया और उसकी कुव्वत, क्या ये इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में मदरज नहीं? और योआहाज अपने बाप दादा के साथ सो गया और सामरा में दफन किया गया, और उसका बेटा योआश उसकी जगह बादशाह हुआ। योआश इसराइल का बादशाह और शाह यहूदा योआश के 37वें साल में योआश बिन योआहाज ने इसराइल पर सामरा में 16 बरस बादशाही की, और उसने खुदावंद की निगाह में बदी की, और यरबाम बिन नबात की सारी खताओं से, जिसने इसराइल से बदी करवाई थी, बाज ना आया, पर उन पर चलता रहा। और योआश का बाकी अहवाल और जो कुछ उसने किया, और उसकी कुव्वत, और शाह यहूदा मसीह के साथ उसकी जंग, क्या ये इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में दर्ज नहीं? और योआश अपने बाप दादा के साथ सो गया, और यरबाम उसके तख्त पर बैठा, और योआश सामरा में इसराइल के बादशाहों के दफन किया गया। अलीसा की वफात। और अलीसा उस मर्द से बीमार हुआ जिससे कि वो मर गया। तो इसराइल का बादशाह योआश उसके पास गया और उसके आगे रोया और कहा, ऐ मेरे बाप, ऐ इसराइल के रथ और उसके सवार। तो अलीसा ने उससे कहा, कमान और तीर हाथ में ले।
लिहाजा उसने कमान और तीर लिए। तब उसने इस्राएल के बादशाह से कहा, अपना हाथ कमान पर रख। तो उसने अपना हाथ रखा और एलीशा ने अपना हाथ बादशाह के हाथ पर रखा और कहा कि मशरक की तरफ की खिड़की खोल। उसने खोली और एलीशा ने कहा, तीर चला। तो उसने तीर चलाया। तो उसने कहा, खुदावंद की निजात का तीर, आराम से रहाई पाने का तीर, तो फेक में आराम को मारेगा, यहाँ तक कि तू उन्हें नबूद कर देगा। फिर उसने कहा, तीर पकड़। तो उसने पकड़े। तो उसने इस्राएल के बादशाह से कहा, जमीन पर तीर मार। तो उसने 3 दफा तीर मारे और ठहर गया। तो मर्द खुदा ने उससे नाराज होकर तो मर्द खुदा ने उससे नाराज होकर कहा, अगर तू 5 या 6 दफा तीर मारता तब तू आराम को ऐसा मारता कि उन्हें नबूद कर देता, और अब 3 मरतबा ही तू आराम को मारेगा। फिर एलीशा मर गया और उन्होंने उसे दफन किया। और हर साल में मोआब के गिरोह मुल्क में घुसते थे, और जिस वक़्त वो एक आदमी को गाड़ने लगे तो उन्होंने एक मोआबी गिरोह को देखा और मुर्दा आदमी को एलीशा की कब्र में डाल दिया। तब उस आदमी ने एलीशा की हड्डियों को छुआ तो जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। और अराम का बादशाह अहज्याह योआहाज के सब अयाम में इसराइल को तंग करता रहा। तब खुदावंद उन पर मेहरबान हुआ और उन पर रहम किया, और उस अहद की खातर जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब से किया था, उसने उन पर शफकत की और उन्हें नबूद करना ना चाहा, और ना उसने उन्हें अपने सामने से दूर फेंका। फिर अराम का बादशाह अहज्याह मर गया और उसका बेटा बिन हदद उसकी जगह बादशाह हुआ। और योआश बिन योआहाज ने बिन हदद बिन हजाएल के हाथ से वो शहर फिर ले लिए जो उसके बाप योआहाज के हाथ से उसने जंग करके लिए थे। योआश ने 3 दफा उसे मारा और उसने इसराइल के शहर वापस ले लिए। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।